राइट। तो मैं ये पूछ रहा था कि लाइफ में क्या हो रहा है, और ये जो समझ है हमारी, ये जो सत्संग है, उसका लाइफ पे, जीवन पे, दिन ब दिन के जीवन पे क्या असर हो रहा है। या गो अहेड पांडे जी। तो वो इसीलिए आया जब आपने कहा कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन आया है। या तो कबाड़ है ना, जैसे गार्बेज होता है, जो वेस्ट गार्बेज होता है, या उसको भी अपन परिवर्तित हो रहा, वो भी प्यारा लगने लगा, वो भी खूबसूरत हो गया वो। राइट। तो कबाड़ को संवार कर खूबसूरत अंदाज देते हैं, ब्यूटीफुल। कबाड़ को संवार कर खूबसूरत अंदाज देते हैं, कल्पनाओं को लगते हैं पर परवाज देते हैं, पर यानी पंख। अच्छा, कल्पनाओं को लग जाते हैं पर परवाज देते हैं। संजीव जी के शागिर्द हैं हम। शागिर्द यानी चेला। हाँ बिल्कुल, शिष्य। संजीव जी के शागिर्द हैं हम। दिले एहसास को खूबसूरत अल्फाज दे देते हैं। क्या बात है, वाह। दिल के एहसास को अल्फाज दे देते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। पावर चला गया कि क्या हो गया? हाँ, ओके, नाइस नाइस, राइट। और मेरे यहाँ लाइट चली गई है, वेरी सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ऑडियो आ रहा है। आती रहेगी, चेहरा दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। एहसास दिलों के हैं, एहसास दिलों का होता है, चेहरों का नहीं। बिल्कुल। वंडरफुल। सो right, who else would like to share? I want to hear we understand so many things, we we like so many things, we appreciate all this. We talk about oneness and we talk about our true self, the inner self. So knowing this, how does it, in what small and big ways does this show up in your life? Is this showing up in your life? Examples, I want to hear any examples from everyone. हम लोग वॉकिंग कर रहे थे। हाँ, हमारे शहर में एक छोटा सा एकदम नेचुरल वे में उन लोगों ने गार्डन मेंटेन किया, उसको सिटी फॉरेस्ट नाम दिया गया है। नाइस। सिटी फॉरेस्ट इट इज बिल्कुल एकदम जैसा वाइल्ड फॉरेस्ट होता है ना, ऐसा उन्होंने छोड़ दिया है, केवल पगडंडी बना करके। अच्छा। मैं और मेरी वाइफ वॉक कर रहे थे, तो उसी समय हल्का हल्का पानी गिरने लगा। तो वो जो आप कहते हैं ना, उस प्रकृति से इतना जुड़ाव, इतना एकात्म भाव आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जाके हम पेड़ को गले मिले। वो जैसे वहां पर जो है ना, ओएसिस में उन्होंने पेड़ों को, कई लोग गले मिले थे, बड़ा अच्छा उन्होंने उसका बैकग्राउंड, इतिहास वगैरह कुछ बताया था, पौराणिक गाथाएं बताई। अच्छा। तो वो एहसास अपने आप स्वयं से उपजता है देख करके। राइट राइट, वो अंदर समाहित हो गया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली, नाइस नाइस। या मैं वो पढ़ रहा था, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना, तो वसुधैव कुटुंबकम में एक नई चीज मुझे आपके साथ बात करने का हुआ कि हम लोग अभी तक ये माना है कि इंसान सब हमारे जैसे एक से हैं, लेकिन उन्होंने अकेला ये सारे या सारे प्राणी हमारे कुटुंब में, उन्होंने कहा वसुधा। वसुधा यानी धरती। धरती में सब कुछ आ जाता है, मिट्टी, पत्थर, पेड़, जानवर, जंतु, मनुष्य, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, हर कण कण वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ मेरा है, मैं परिवार हूं उसका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऐसा ही है बिल्कुल। और ये एहसास होना, एक 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 पना जो है, oneness with everyone, with everything, that is what is the whole point. और उसको लेकर फिर
जो जीवन में जो चढ़ाव उतार आते हैं वो भी स्मूथली, चढ़ाव उतार जरूर आते हैं, ये कभी नहीं सोच सकते हम कि just because we have understood something or some ray of enlightenment or knowledge has come, life is just going to be all up, 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 up and only up. Or it's going to be flat, no ups and downs. वैसा भी नहीं है और only up भी नहीं है, वो चढ़ाव उतार आने ही है। और उसमें हम कैसे जीते हैं, कैसे उसको हम, how do we ride those ups and downs? That is what determines, and that is what is the fun. स्कीइंग पे जाते हैं ना, तो स्कीइंग में जब आप शुरू में स्कीइंग करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा एक स्लोप होता है। और एक्चुअली मुझे याद आ गया, मैं पहली बार जब स्कीइंग गया था तो स्टूडेंट थे हम, तो ज्यादा मतलब जो छोटी सी यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड मिलती थी, तो ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह का कोई चांस नहीं था। तो वैसे ही लो कॉस्ट स्कीज लेकर हम दोस्त थे एक दो जिनको स्कीइंग आती थी, तो हम साथ में गए थे। और बस ऊपर लिफ्ट में बैठ के उन्होंने कहा बस उतर जाओ और फिर जाओ नीचे, लेकिन कैसे जाना क्या करना कुछ बताया नहीं मुझे। और दोनों चले गए आगे, जरूर करके चले गए। और मैं स्की पे पहली बार स्नो, और पहली बार स्नो की मैं कहानी आपको बताता हूँ। तो क्या पता नहीं कैसे यहाँ जा रहा हूँ, स्पीड पकड़ रहा है कुछ, कैसे रुकना कैसे टर्न करना कुछ पता नहीं, ऐसे धार 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 करके कैसे पहुंच गए नीचे। It was terrible. It was what an experience. I was totally freezing, and all the snow had got inside, and it was and वो लोग आते जाते, हाँ, they were friends from college, हाँ मजा enjoying करके आगे वापस वो तो चढ़ लिफ्ट पे। but they call it a bunny hill यानी bunny rabbit जो होता है छोटा सा, वो bunny hill कहते हैं। छोटी सी स्लोप है लेकिन तब तो बहुत बड़ी लग रही थी। But point is, but as you get better and better, and eventually I got better at skiing and started skiing well and all that, then that bunny hill was no fun anymore. Bunny hill करके उतर गए, 2 मिनट में खत्म। फिर लाइन में खड़े रहो, लिफ्ट आते 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 20 मिनट लग जाती है, 2 मिनट में खत्म। तो बनी हिल छोड़ के फिर इंटरमीडिएट पे जाना होता है। तो इंटरमीडिएट स्लोप में टर्न होते हैं, लंबा होता है, तो वो भी करने लगे हम। 2-3 बार ट्रिप पे गए उसके बाद, मे बी बाय सेकंड थर्ड ईयर। बट वो भी फिर ओके ठीक है, अभी और क्या करना है। सो देन दे हैव व्हाट इज कॉल्ड द मुगल्स है, जो वैसा स्लोप है जिसपे मुगल्स, यानी उनको नाम दिया है मुगल, बट इट्स जस्ट लाइक अ डोम। छोटे छोटे डोम्स होते हैं, बर्फ के अपने आप नेचुरली बन जाते हैं एट अ बिग हाइट। सो दे आर डोम्स ऑन द स्की स्लोप, and you literally have to, like, you have no clue where there is a dome and where there is flat, and it's a very steep slope plus the domes up and down, up and down. And that, the adventure of going up and down those moguls is just fantastic, just amazing. You can't get tired of it, can't get bored of it. Why? Because there's a challenge and because there is an up and a down. That is the whole, that's what I remember. तो चढ़ाव उतार तो आने ही है, लेकिन वो चढ़ाव उतार को आप किस, and the better you get, you start dancing with those moguls. You, even though you don't know where one is, somehow the body, the mind, everything becomes one with what is going on, and you simply just, it's like a magic कि आप कैसे नीचे तक पहुंच जाते हो with a with high, very high speed, and it's very it's thrilling. It's a thrill. So the thrill of life is this चढ़ा उतार। वो सिर्फ बनी हिल पे बैठ के कोई मजा नहीं है। So हाँ, go ahead. Anyone else would like to share? How is this understanding, all this time we are spending together in this oneness, in this understanding of the inner self? How is it
showing up in life. Examples, real life examples. हाँ पुरुषोत्तम जी। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है क्या, तो एक बहुत अच्छी बात समझ में आ रही कि हर चीज से कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया है। कोई भी मतलब कोई व्यक्ति हो, कोई सर्कमस्टेंस हो या फिर नेचर हो, वो तो ये एक वननेस से ही है कि कोई मतलब कोई दूसरा है ही नहीं। तो जहां भी जा रहा है वहां पर ऐसे मतलब नयापन नहीं लग रहा है, या फिर किसी से भी कनेक्ट होना है, नए व्यक्ति से भी या नए सर्कमस्टेंसेस से भी या नेचर के साथ भी, जैसे पांडे जी अभी शेयर कर रहे थे। करेक्ट। सच में जहां भी जा रहे हैं मतलब ऐसा लग रहा है कि पेड़ है, पौधा है, उससे मतलब मैं बात कर रहा हूँ, या कुछ तो इंटरेक्शन हो रही है, कुछ फ्लो है दोनों के बीच में जो कनेक्ट कर रहा है। और डे टू डे एक्टिविटी में जैसे एज ए डॉक्टर मेरी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई। मेरे पेशेंट का मतलब उसका, मेरे तो सारे बच्चे ही है, हमारी प्रैक्टिस को लोग वेटरनरी प्रैक्टिस You are बोलते a pediatrician. I always think you are so lucky that you get time to spend with these little new life that arrives on the earth. हाँ। तो सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से उनसे कनेक्ट होना इतना आसान होता है। पहले मतलब एक सिंपल बात, बाजू में ही टेबल है, तो टेबल पे सुलाने के बाद कंपाउंडर या फिर कोई जो भी असिस्टेंट है वो उसको पकड़ के रखता था। हाँ। अभी क्या होता है कि वो उसको एक बार मैं बोलता हूँ कि उसको टेबल पे छोड़ दो, और मैं उसके साथ कनेक्ट हुआ ना तो 1 मिनट में या 2 मिनट में वो मेरे साथ जुड़ जाता है बच्चा, मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ, तो उसका रोना बंद हो जाता है। और इस ढंग से इंटरेक्शन होती है कि मुझे एग्जामिनेशन के लिए बहुत आसानी होती है, और पैरेंट्स उस वजह से रिलैक्स, मतलब कोई टेंशन में नहीं, बच्चा खेल रहा है डॉक्टर के साथ, बोले तो बहुत बड़ी बात है। वंडरफुल। हॉस्पिटल में आते से ही बच्चा जो मतलब मेरे ओपीडी में जो आवाज थी ना रोने की, वो बहुत कम हो गई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल, वेरी नाइस। बच्चों को जब एग्जामिन करता हूँ तो मुझे मतलब हर बच्चे के साथ में ऐसे एक लगाव था, या इतना ज्यादा जुड़ जाता हूँ तो एग्जामिन करने के बाद भी 2-4 मिनट उसके साथ खेलते रहता हूँ। और वो चीज मुझे और ज्यादा मतलब मजा देती है। वो मेरे मतलब पेशेंट देखना भी एक प्ले हो गया है मेरे लिए, जैसे ब्यूटीफुल। और बाहर भी मतलब किसी के साथ भी, अभी आज एक बर्थडे में गया था, तो अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग एज ग्रुप से मिल रहा हूँ, तो अंदर से ऐसे कुछ ऐसे लग रहा है कि फ्लो हो रहा है, और हर किसी से कनेक्ट होने वो तो बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। ऊपर से एक किताब पढ़ रहा था, मैं पहले भी पढ़ी है मैंने, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। हाँ हाँ। तो वो मैंने कई बार पढ़ी है, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट होने के बाद में जब वो जो पढ़ रहा हूँ तो उसको मतलब डॉक्टर दीपक के ऊपर क्या बोलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सालों बाद अभी मैं उनके आखिरी बात तक पहुंच पा रहा हूँ हर चीज करके। और वो ऐसा लगता है आपने जो जो भी एक्सप्लेन किया है ना, उसके मतलब उसके बैकग्राउंड में जो भी देखता हूँ, मनोज जी के साथ भी जाता हूँ, एसएसआई की भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें और ज्यादा समझ बढ़ गई। और जो चीजें मेडिटेशन करता था तो मेडिटेशन की डेप्थ बढ़ गई, साइलेंस बढ़ गया। दिन भर जो एक कोशिश रहती थी कि दिन भर मेडिटेटिव स्टेट में रहो, तो वो भी स्पैन काफी बड़ा हुआ लगता है। और ये ब्रिंग दैट इनटू दिस, वो जो एक्सरसाइज करते करते वो अभी पार्ट बन गई है। अभी जब भी कहीं इरिटेशन या ऐसी कोई चीज आती ना, तो जल्दी से अपने आप से कनेक्ट होना और उस सिचुएशन में वो लाना, ये जैसे जैसे पीरियड जा रहा है वो बढ़ते जा रहा है। और पहले सोच के लाना पड़ता था, अभी अपने आप होने लग गया, वो अपने आप होने लगा। बहुत ही चेंजेस है, ट्रिमेंडस चेंजेस है। और आपने जब नहीं मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ भी मिस कर रहे हैं। मिस कर। हाँ, तो अभी हम सोच देख रहे हैं कि सितंबर में शायद we'll have a retreat and we can all be together again physically. कहाँ? हमने जैसे बहुत सारी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस जैसे नहीं किया, मतलब थोड़ी देर के लिए मिलते हैं आप शुरू में या बाद में, लेकिन वो पूरा समय एक मेडिटेटिव पीरियड रहता है। और उसके वजह से वो जो समझ है
तो विज्ञान में कुछ जो है वो इतना ज्यादा ये हुआ है, उस वजह से वो आनंद में कुछ बहुत अल्टीमेटली खुल गया वो, मतलब करेक्ट बहुत करेक्ट effect है ये, एक सिनर्जी है। ओपन डोर बोले तो ये हर किसी के साथ सिनर्जी है, जहां भी जाते हो करेक्ट उसकी बात को मल्टीप्लाई करता हो। राइट राइट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वंडरफुल ग्रेट थैंक यू ग्रेट यही लेकर तो हम इसी दैट्स व्हाट कीप्स मी कमिंग बैक वरना बात वही है एक ही बात है बट हाउ इट शोज अप हाउ टू मेक इट फ्लावर हाउ टू मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है वरना जो एसेंस जो है वो तो इट्स अ 10 minute understanding right who else You know, sir, in recent days, no, so I've been reading this book, The Monk Who Sold His Ferrari. yeah So whatever that we have spoke, or whatever we converse, basically, everything in and out, it's in that book. it's in that book Prior to that, I read Secret, The Secret. The So Secret. even now, जो आप बताते हो, हाँ, the experience that we have, it is the same thing. correct Talking about correct oneness, talking about awareness, talking about problems you have, how to you just need to be in one with them. So even if you correct have problems, you take them to you, and instead of solving them, just keep patience, and let it get solved by itself, and things like that. So correct I keep missing you when I read these books. of course right So a few months back, I should say, I had wished that I get something that is for free, which I don't हाँ, have to pay for. okay So on the 26th of August, I'm going to go to KBC as audience. oh No, not as participant, as audience. अच्छा okay And yeah, and absolutely, that is free entry and things like that. okay But then I'm going to be a part of that program. nice So, wonderful long waited, my wish is going to come true. great enjoy very good ग्रेट तो यहाँ वो फ्री के बाद पे से याद आ गया एक यहाँ पे जो यूएसए में लॉटरी चलती है नेशनल लॉटरी इज देयर व्हिच हैड रीच्ड अ प्राइस ऑफ 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी कितने लेट मी सी 500 some 5,000 crore rupees ऐसा कुछ लॉटरी ओके some ridiculously high amount तो हम लोग my nephew in India wanted me to buy for him this lottery ticket so because anybody can buy so I said okay chalo buy karte hain so we all the whole family we bought a few tickets maybe $20 something like that but I said okay we are buying and I bought but I said I want to know from each of you what are you going to do with this money and make a list of what are all the things that you're going to do and it gave everyone a chance to list down somebody said mera ye itne ghar honge and this boat and an airplane and all kinds of stuff and so then my nephew asked me you also share what are you going to do when we win this lottery and I thought about it for a while and I came to the conclusion that there's nothing that I want to do more or than what I'm already doing. Nothing that I want to do less than what I'm doing. I'm perfectly, whatever is just beautiful. Or ye jo, the wealth that is there of this planet, of the beauty of the rivers, which is not hundreds of crores, not thousands of crores, but beyond counting. That beauty is already there. It's already available. ये क्या ये एक आध ये कुछ ले लिया गाड़ी वाड़ी ले ली क्या फर्क पड़ेगा तो छोड़ दिया मैंने
but it was an interesting experience. And in fact, people, people who have won these lotteries also, they've written that actually their life did not actually change much in any positive way. It just brought a lot more stress. And the ones who are really happy after winning a lottery are the people who remained where in the same house doing the same things. And in fact, and donated a lot of that money for the family and gave it to people and all that kind of stuff. So the whole journey, this whole journey of life is actually coming full circle. Everything is coming back one full circle from where you started, from where we started. That where you are is actually perfect. Where you are is actually the best place you can be. And who you are is the best you can be. And having that realization was beautiful. But of course, nothing wrong with winning free stuff. So enjoy your KBC. And it'll be a wonderful experience for you. Great. Anyone else? Jennifer ji or Sonal, Naina ji. Okay, so Yeah. like we met our children last we had met our children in 2019, and then COVID, and then now it is 2022. So 20, 21, 22, 3 years we have not met them. And then after, and yeah. And living we had done in 2018 together. So 4 years we have not lived together, right? Right. So now they bought a new house and they've also grown matured in this whole journey of 4 years. And we've come here and there are new ways of being over here, like certain things we have not. And I have this with machinery, I was never very good, any machinery. Okay. I had never stayed with any pet in my whole life. Yeah. In fact, I was not animal friendly. Yeah. But because of this whole oneness thing, obviously I was bound to sort of trip a little and get adjusted with the jet lag, and then getting adjusted to a new way of life and all that. And because I meditate a lot, I was a little not grounded also. So we had our little rubbings, but I was like cool in all that. Yeah. And I kept on smiling. And the Yeah. pet, I was one with the pet like instantaneously. Yeah. As if it was full lifetime I've had a pet, I Yeah. started taking the pet for a walk, cleaning the poo-poo, Yeah. taking it for pee-pee. Right. It's as Right. if, it was as natural. Natural. Yeah, giving food, this, that, playing. It was very natural. And like I've naturally fitted in this new way of life. Very Right. naturally. Wet trash, dry trash, some other something, all the opening the garage with buttons. Yeah. Washing machine to ghar mein karte dryer and all new stuff. But I've somehow, conquered it all because of the easiness. Easiness. So with whatever is, just being with what is, it's okay the way it is. Yeah. And the best part is going up and down, up and down, up and down. Oh, I forgot this. So remember, when I go up, I have to take that. Yeah. So, Right. all that adjustments. And now that I've got full, because of the easiness. Right. Because of the easiness and because of the love flowing. And because Easy of is- oneness. Yeah. Oneness. Like I Beautiful. never tried to fit in, as I said in the beginning. Yeah. I was belonging. So Belonging. it was very natural to take everybody like this once more. Right. Yeah. Yeah, she comes. Come. Come, Babu. Come. Come, my love. Oh, my John. Yeah. She's had surgery, so she's got that
little protective gear. Bonnet. It's my Bonnet. And she can't scratch, so I have to scratch for her. Yeah. And when I scratch, she licks me. Yeah. My job. Right. It's the okayness of everything. Beautiful. Okay, who else? Kavita ji, Sonal, Naina, Bharti. The question we are asking is, how is this understanding, this knowledge, how is it showing up in your life? Because कभी एक प्रश्न उठ रहा है संजीव जी। हाँ बोलिए। समाधान नहीं मिलता है उसका। ओके। क्या होता है, कभी कभी जो लाइफ टाइम इवेंट्स होते हैं ना, कुछ इस कदर वो, या कोई चैलेंजेस होते हैं किसी के साथ, या जिंदगी में कोई घटना ऐसी घटती है, वो इतना डीपली बैठ जाता है अंदर तक कि उसको ये जो ओकेनेस में आना ना कई बार बहुत मतलब मुश्किल क्या असंभव सा लगता है। आप समझ रहे होंगे, वो मेरी बिटिया ने आपसे शेयर किया था, मनाली ने, जब आप भोपाल आए थे। राइट। तो मतलब जैसे वी लॉस्ट अवर सन, तो आज जैसे रक्षाबंधन है, वो सुबह से या रादर कहना चाहिए एक दिन पहले से ही हमारी बिटिया को बड़ा लो फील हो रहा है। राइट। I am not able to console. Those feelings they recurring है, उसको निकालना I don't know। मैं तो खैर चलिए मैं हूँ या मेरी पत्नी है, हम लोग इतने सारे इस तरह के चैलेंजेस से और जीवन के उस तरह में, पहले तो ये था ना कि परिवार बड़े होते थे, घर में एक आध कोई व्यक्ति चला ही जाता था छोड़कर, तो या और भी कई तरह के चैलेंजेस हुआ करते थे जिंदगी में, हमेशा अभावों में जिंदगी जीते थे और जो मिल गया उसी में खुश रहना सीख गए थे। लेकिन जो कई बार कई लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई चैलेंज आ जाता है, कोई बीमारी हो, कोई घटना हो, कोई व्यक्ति परिवार में कोई ऐसा रहता है जो आपको उसको मतलब चेहरा देख कर के मतलब आप कुछ भी कर लें, वो हमेशा जो कहते हैं ना कि एक कहावत है, चले जोंक जिमी वक्र गति यद्यपि सलिल समान, यानी जोंक जो होता है तो पानी में, वो एक अगर आप जोंक जानते हो, आई डोंट नो अंग्रेजी शब्द मुझे नहीं मालूम है, वो पानी जो है जल है, वो बड़ा एकदम कहते हैं ना तरल है, लिक्विड फॉर्म है, उसके बावजूद वो उसमें टेढ़ा मेढ़ा चलता है, मतलब जो टेढ़े चलने की लोगों की आदत होती है ना, वो जाती नहीं। और वो लोग कई बार आपको जिंदगी में तकलीफ देते हैं, या कोई घटना, जैसे मैंने आपको बताया ये इवेंट है, मैं 2 दिन से आई एम ट्राइंग टू कंसोल, बट मुझे कोई रास्ता नहीं देख रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे, किन शब्दों में किसी के एहसास को कैसे मैं अपने शब्दों में वो कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। करेक्ट। नहीं, ये इट्स वन ऑफ द डीप क्वेश्चंस कि ये हाउ टू बी इन ओकेनेस जब सर्कमस्टेंसेस बहुत ही एक्सट्रीम कुछ होता हो। चलो छोटी मोटी जो घटनाएं होती है उसको तो संभाल ही लेते हैं हम किसी तरह से, लेकिन जब ऐसी कोई ज्यादा ही ट्रॉमेटिक या ज्यादा ही ऐसी बात हो तो उसमें कैसे हम ओके रह सकते हैं। सो इसको दिया ना 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं। एक ये है कि ये सोचना कि कोई एक अनुभव दूसरे अनुभव से कम या ज्यादा है, ये सोच शायद उसको एग्जामिन करना है कि प्रेम का जो अनुभव है, मान लो अभी आपकी बेटी ने भाई खोया है, तो the purpose of Raksha Bandhan is to experience love for your brother and for the brother to experience love for the sister. उसको सामने लाना, उसको जो हम साल भर शायद ज्यादा सोचते नहीं उसके बारे में, होता ही है,
लेकिन उसको एक स्टेज या प्लेटफॉर्म देना उस प्रेम को भाई और बहन के बीच में जो होता है, वही है रक्षाबंधन. दैट इज द एसेंस. एक हम मौका दे रहे हैं, जो जो पवित्र और प्रेम का जो संबंध है उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसको व्यक्त करने का, अनुभव करने का. तो ये एसेंस अगर हम समझते हैं तो वो कौन से रूप में वो प्रकट होता है, कौन से रूप में वो आपकी लाइफ में आ रहा है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. द फैक्ट कि आप प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो एसेंस जो है रक्षाबंधन का वो तो है ही. उसको भी अभी फिजिकली वो नहीं है सामने, बट इन वो जो दर्द है, वो जो आंसू है, जो जो मिसिंग है, is nothing but an expression and an experience of love. It's an experience of love for her brother. So the whole purpose of the Raksha Bandhan is to experience the love for your brother. Now it is experienced in this form, in this shape. True. लेकिन उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको दूर करने की जरूरत नहीं है. जो है वो ही है. वो भी एक अनुभव है, प्रेम का ही अनुभव है. तो उसे पूरी तरह से अनुभव करना है बस. There is no need to console or reduce or remove any of it. Simply experience it, be with it. Okayness का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा हंसते रहे. Okayness का मतलब है हम जो है उसके साथ रहें. ये है okayness. Exactly. Can I share something to Sure. Panditji? Sure. About Ramakrishna Paramhans. Once somebody died in the neighborhood, and he just went there and he just cried with him, held his hand. He was just there. He didn't give any Gita or Ramayan Gyan or anything. You have to just be with her. Feel with her, be with her. Just be around her, that's all. There's no need to speak also. Hold her hand, hug her, and just feel the emotions together. I also lost my sister and brother-in-law in COVID. We have to take the burden, yeah. Right. मैंने मेरा शेयर करने का मकसद ही यही था कि हम आप सभी लोग उस दौर से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं गुजरते हैं. और होता यह है कि जैसे एक इवेंट हुआ ना संजीव जी, कविता जी, चारों तरफ कई बार उस तरह के, अब जैसे उसके बाद अभी मैंने देखा रिसेंटली वी लॉस्ट, मेरे एक सिस्टर हैं, उनका शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन 50s, नॉट इवन 60, मतलब वो का. देन अनदर दे लॉस्ट देयर सन इन 40. तो कई बार ये लगता है, जैसे उसने अभी मेरे को मैसेज किया बिटिया ने कि पापा, मतलब लाइफ से ना, जिंदगी से भरोसा सा उठने लगा है. तो ये इसका जवाब नहीं आता है. जिंदगी से भरोसा उठने लगा है. Someone loses the purpose in life, क्योंकि ये चारों हो रहा है. In spite of doing all good things, आप चारों तरफ हमेशा अच्छा ही अच्छा, भला ही भला करते रहे हैं, फिर भी ऐसा होता है लोगों के साथ, तो भरोसा सा उठ जाता है. यू जो ट्रस्ट है ना, यू लूज ट्रस्ट. जिंदगी पे भरोसा उठ जाना. राइट. नहीं, पर जिंदगी कोई वारंटी गारंटी के साथ आया ही नहीं है. कोई वारंटी कार्ड आया था क्या जब हम पैदा हुए कि ये लाइफ ऐसी ही होगी, कि लाइफ विल ओनली बी लाइक दिस? कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, कोई देयर इज नथिंग. ये हमारा ये कंस्ट्रक्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने बना के रखा है. Where we choose this versus that, we prefer this versus that, this is good, this is not good, this is right, this is wrong. तो ऐसी ये तो सिर्फ एक अनुमान है. इट्स जस्ट लेबल्स. असल में ऐसी कोई गारंटी है ही नहीं कि लाइफ इज सपोज टू बी फेयर, लाइफ इज सपोज टू बी गुड, लाइफ इज सपोज टू बी नाइस. ऐसी कोई गारंटी नहीं है. What we have is
that no matter what it is, whatever comes up, we are open to whatever is there. And when we are open to whatever is there, uske hum साथ रह सकते हैं, then we find that it is actually okay. जहां तक हम उसको ढकेलना चाहते हैं दूर, तो वो फीलिंग्स वो हमें खा जाती है. But if we accept those, कि yes, sorrow is part of life. Suffering is, last Thursday या उसके पहले हम suffering की बात कर रहे थे. दुख. Life is suffering. Once we accept that, and we know that that is part of it, then we are okay with it. Then we can be in that suffering, and then we actually are okay with it, and we come out on the other side of it. जहां तक हम उसको दूर फेंकना चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, भरोसा नहीं है, जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द वे लाइफ शुड बी, हम उसको अपनाने से दूर भागते हैं. हम उसको अपना नहीं पाते इन फीलिंग्स को, जो हम सो कॉल्ड नेगेटिव फीलिंग्स, बट देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट दोस फीलिंग्स. दे आर जस्ट फीलिंग्स. एंड एट द बिलो दैट, उसके the deeper layers of those feelings, whether it is grief or sorrow or sadness, the deeper layer, the source is only love. तो वो love को हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम वो जो ऐसा है कि मान लो एक तालाब है जिसमें एक खजाना, there's a treasure at the bottom of that तालाब, और वो तालाब का पानी ठंडा है, मैं इसमें जाऊंगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, मुझे तैरना नहीं आता. और वो तालाब से हम जहां तक हम दूर जाते हैं, तो वो तालाब के अंदर छिपा हुआ जो खजाना है वो हमें मिल ही नहीं सकता. लेकिन जब हम, if we are willing to accept the coldness of the water and we are willing to immerse in it, then only we can reach below it. And below it is only love. Because ये जो विरह है, मिसिंग है, या sorrow है, what is below it? If you are, let's say you're missing your son right now today, it cannot exist unless you loved your son. You're understanding? It cannot exist in the absence of love. So what exists really is the love. But you don't want these, you say, ये मुझे feelings निकालने हैं, मुझे feelings हटा देने हैं, ये feelings नहीं होने चाहिए, मुझे ये दुख या distrust या disappointment, regret, जो भी अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए. तो नहीं चाहिए, तो उसके साथ साथ हम ये love जो है उसके अंदर छिपा हुआ, वो भी हम फेंक रहे हैं. It's like throwing the baby out with the bath water. तो जब when we are okay, and we see when we are okay, okay, what is it? I'm feeling sad. So go into it. Don't push it away. Go into it. And sit there and experience your love for your son, instead of pushing it away. And if the tears come, let them come. That is what okayness is about. Okayness is not about always being in some kind of, laughter or smiling all the time. But that is not okayness. Okayness is being okay with whatever is there, including the grief. Because only then you are able to go through that grief and discover and experience the love beneath it. So same thing with your daughter. What is underneath? She's missing her brother, and you try to console her, no, it's okay, hota hai. In that, we are pushing away the missing part. It's okay to miss. Missing somebody is as much an expression of love as tying a rakhi, maybe deeper also. So rather Sherry, than
guiding or consoling away from it. Go into it. It's okay. That is also okay. It is okay to be sad. It is okay to have tears. It is okay to be. And then when you see that, ultimately it is okay. It is okay to be sad. What is so wrong about tears? What is so wrong about feeling grief? गलत क्या है उसमें? कुछ बुरा तो नहीं है. And when you allow that, then you can allow yourself to experience whatever memories, whatever love that is the source. ये होता ही नहीं तो ये मिस क्यों करते हैं उसको? So this is so going through it, that is one. And the other is, this is actually the easier one. This is the easier one. The more difficult one is to see that this person to whom this whole drama is happening doesn't really exist. There is only God. There is only God. ये कोई है ही नहीं. ना पांडे जी है, ना मैं हूं, ना आपका बेटा है, ना आपकी बेटी है. There is only God. There is only that playing all this. And when we see that, then who is there to be sad? कोई है ही नहीं sad होने को. क्या sadness फिर? There is only divine and divine activity of the divine. Only two things. So ये रास्ता ले लो या वो रास्ता ले लो. दो रास्ते हैं. दोनों में से कोई भी रास्ता ले लेंगे, you will arrive at okayness. You will arrive at love. So rather than pushing away or fighting life, allow life. Allow life in whatever shape, whatever form it appears. चाहे दिवाली पटाखे के साथ मनाई जा रही है या दिवाली आंसुओं के साथ बिताई जा रही है. It doesn't matter. दिवाली मनाना है. Wonderful. And it is not about making these emotions trivial or small. कि ये क्या है, ऐसा नहीं है. We are saying these emotions are your they are your friends. So-called negative emotions are also your friends, which will take you ultimately to yourself, to love. So hold the hands of those emotions which you are trying to push away and let them lead you to light. Let them lead you to love. एक गुजराती गजल है इसी बात को लेकर. દિવસો जुदाई ना जाए छे, ए जशे जरूर मिलन सुधी. मारो हाथ झालीने लई जशे, मुझे शत्रु स्वजन सुधी. Could you repeat, please? इन शब्दों का भाव बता करके फिर आप गाना में सुना दें तो मजा आ जाए. दिवसों जुदाई ना जाए छे, दिवसों जुदाई ना जाए छे,
ए जशे जरूर मिलन सुधी मारो हाथ जालीने लई जशे मारो हाथ जालीने लई जशे मुझ शत्रु जे सजन सुधी दिवसो जुदाई ना जाए छे ना धरा सुधी ना गगन सुधी ना धरा सुधी ना गगन सुधी नाही उन्नति ना पतन सुधी ना धरा सुधी ना गगन सुधी नाही उन्नति ना पतन सुधी ना धरा सुधी ना गगन सुधी मतलब धरा को तक नहीं पहुंचना था, गगन तक नहीं पहुंचना था, वहां तक नहीं पहुंचना था, ना उन्नति ना पतन तक, फकत आपने तो पहुंचू तू, फकत आपने तो पहुंचू तू, अरे एक मेक ना मन सुधी फकत आपने तो पहुंचू तू, अरे एक मेक ना मन सुधी ना धरा सुधी ना गगन सुधी ना उन्नति ना पतन सुधी फकत आपने तो पहुंचू तू एक मेक ना मन सुधी दिवसो जुदाई ना जाए छे ए जशे जरूर मिलन सुधी। क्या बात, क्या बात। ये मैं एक्चुअली इसीलिए ना आजकल मैं इसीलिए पहले क्या है बलात् उसको मैं हटाता था कि चर्चा नहीं हाँ करनी है, आई नेवर, लेकिन अब मैं जानबूझ करके उसको ताकि वो एक बार झर जाए, बह बह जाए, जाए, उसको तो ही बहने की जगह चाहिए और उसके अंदर हाँ, उसके पीछे उसके भीतर जो प्रेम है वहां तक पहुंचने के लिए वहां से गुजरना होगा। कुछ इस कदर स्याह हुई है रात उसके जाने के हाँ बाद, इस कुछ कदर इस स्याह कदर हुई स्याह है हो रात गई है रात उसके जाने के बाद कि वो अमावस का एहसास जाता नहीं, कि वो अमावस का एहसास जाता नहीं, जागता रहता हूँ पूनम की रात रात भर बैठे, मगर मेरा चांद कहीं नजर आता आता नहीं। नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली चांद नजर आता नहीं क्योंकि आप उससे दूर भाग रहे हो, आंखें बंद करके बैठे हुए हो, इसीलिए वो चांद नहीं दिख रहा। लेकिन असल में तो है ही, पूनम की रात में चांद नहीं हो वैसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बादलों में छुपा हुआ है, हो सकता है आंखें बंद है, लेकिन है जरूर। और उसके भीतर जाने की जब हिम्मत बढ़ाएंगे तब जाके वो चांद जरूर नजर आता है, जरूर आएगा। सो पांडे जी के जो पांडे थैंक जी यू। ने जो अभी सुना पांडे जी ने जो अभी सुना है ना, हाँ उसी में वो उसका आंसर मुझे मिल रहा है करेक्ट कि अमावस को इतना गहरा कर दिया कि पूनम के रात को चांद में नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली 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 राइट राइट। और अमावस को भी अपनाने की अगर आप में क्षमता है, अमावस में भी अगर आप बाहर जा सकते हैं और उसको भी अपनाया है तो पूनम में जरूर चांद दिखना ही है। अमावस को अपनाया, अमावस को अमावस तक ही अपनाया तो उसके बाद पूनम कम से कम नजर आएंगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो दिस इज the way, just okayness is has to be complete. This is okay, this is not okay and I want okayness, ऐसा नहीं है।
this is okay, this is not okay, and I want okayness. It's not that way. Everything is okay. Everything is okay. That is okayness. Being Beautiful. not okay is also okay. And not okay is also okay. Wonderful. Wonderful. Thank So you. celebrate, Thank you. celebrate, celebrate in whatever shape and form it shows up. Celebrate. Celebrating Just tell life. your daughter to cry, चिल्ला चिल्ला के रोए, बाथरूम में बंद करके बॉटल ना करे. Just इतना जोर जोर से रोए, इतना चिल्लाए, इतना मारे पीटे, अंदर से उसको हल्का फिर महसूस होगा. Let her not bottle up anything. और सब लोग बिल्कुल. रो मिलके चाहिए तो, पर रो. हाँ, Don't बिल्कुल, control बिल्कुल. and don't stop. No, no, Once and it not just, lightens up, you'll feel better. no, no, and it's the purpose and यही तो करते हैं retreat. right, right. And the goal is not necessarily, Kavita ji, to feel better. ऐसा goal नहीं है. It Goal is नहीं है, पर actually, you feel better. I have it experienced happens. it. It happens on its own, but it's not that we are just trying to get through the bad part so we can get to the good part. ऐसा नहीं है. This, हाँ, whatever you are so-called calling bad that part is a is side also effect, but yeah. okay. Whatever you're calling bad is also okay. And the side effect is, of course, you feel lighter. Yes, absolutely. Wonderful. Thank you for raising that and sharing that with us, Pandeyji. Thank you all. Love you, love you, love you. Thank you, thank you, thank you. Thank You have to do you. Good the- night, all.